यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बदलाएंगे। यहाँ कश्मीर सेंट्रिक बजट के हवाले से बात हुई। अगर ये कश्मीर सेंट्रिक बजट होता, हम कभी यहाँ दरबार मूव दोबारा शुरू नहीं करते। दरबार मूव कैंसिलेशन जम्मू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही, जिसको हमने दूर किया और आज जम्मू की इकॉनमी चल रही है। सास्की के तहत जम्मू कश्मीर को इंटरेस्ट फ्री 50 साल का जो है एक लोन मिलेगा। अब मेरे यहाँ नौजवान साथी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को कर्जे में डुबो रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं स्पीकर साहब, क्योंकि ये कहा गया कि हम गैर जिम्मेदार लोग हैं। आप बजट अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो रुपए का वैल्यू है और 50 साल के बाद जो वैल्यू होगा, आप अंदाजा करिए। मैं मानता अगर आज 3,000 करोड़ का लोन 50 साल के बाद 30,000 करोड़ बनता, मैं कहता ये गैर जिम्मेदार बात है। लेकिन हमने खुद कैलकुलेशन किया, अगर हम 3,000 करोड़ का लोन लेते हैं, उसको अगर आप इन्फ्लेशन के साथ देख लीजिए, 50 साल के बाद इट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 97 करोड़ ओनली। हमने कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं की। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जनाब परा साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट की बात करते हैं। अनरियलिस्टिक बजट तो इनके दौर में हुआ 2015 और 18 के दरमियान, जहां अनफंडेड बजट्स इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। इनके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 करोड़ थे। इन्होंने 65,000 करोड़ की बजट डाल के 15,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे सिर पे डाला। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी। कोशिश है कि रूरल इकोनॉमी को हम ग्रो करें। जम्मू कश्मीर देहातों में रहता है। जब तक हमारे देहाती इलाके जो हैं वो तरक्की नहीं करते हैं, जम्मू से तरक्की हो, श्रीनगर में तरक्की हो, वो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरक्की तब होगी जब हम देहात के इलाकों को जो है उनको डेवलप करेंगे। तो एक सोचे समझे पॉलिसी के तहत हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, हमने हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया, हमने एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया, हमने फिशरीज पे फोकस किया, हमने डेयरी के लिए नया स्कीम 1 लाख लीटर ये दूध उसकी पैदावार बढ़ाने की बात, और इस चीज की तारीफ मरकजी हुकूमत ने की। उन्होंने कहा कि उसमें हमारी मदद करना चाहते हैं। यहां तक कि हमारा जो 1 लाख है उसको वो डबल करना चाहते हैं। 1 लाख हमारा होगा, 1 लाख जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से होगा। अब ये कहेंगे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जनाब हम अपना 1 लाख करेंगे, अगर इसके ऊपर वो कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फायदा तो जम्मू कश्मीर को होगा। मैं इस चीज को मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम हमने अपने पैसों से, चाहे लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को इंप्रूव करना, चाहे वो शीप, गोट्स, बुल्स, ताकि लाइफ स्टॉक जो है उसकी क्वालिटी बेहतर रहे, यहाँ पे मीट की पैदावार ठीक हो, यहाँ दूध की पैदावार ठीक हो, यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री हमारा ठीक चले, उसमें हमने तवज्जो दी। इसी तरह ट्राइबल बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की बात हमने की, ये हमने कहा कि अगर वो किसी भी और स्कीम में कवर नहीं है
तो हम उनको जो है ये दे देंगे। इसी तरह जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल की तालीम, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कॉलेज में तालीम, हमने ये कहा कि अगर किसी स्कीम में ये कवर नहीं है तो हम इनको कवर करके इनको स्कॉलरशिप के दायरे में ले आएंगे। इसी तरह जो फ्री बस राइडरशिप पिछले साल हमने अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए ये जो है अनाउंस किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं थी, ये प्रधानमंत्री जी का देन नहीं, ये मोदी जी ने हमें नहीं दिया, ये हमने अपने बजट से निकाला और बड़ा कामयाब। अब हमने इस बार कहा है कि जो हमने अपनी माओं को और बहनों के लिए किया वो इस बार अब हम जो हैंडीकैप लोग हैं उनको राहत मिले, वो ट्रैवल कर सकें। हमने फ्री राइडरशिप उनके लिए किया है। हमने ईवी बसेस के हवाले से बात की। हमने कहा कि ईवी बसेस का दायरा जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए, उनकी रेंज बढ़ा दी जानी चाहिए। अच्छा, इस पे भी हाउस में सवाल उठा कि हमने ऑर्फन का टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया है और ये कहा कि मदर एंड फादर। उन्होंने शायद ठीक तरह से बजट को या तो पढ़ा नहीं या जब मैं पढ़ रहा था सुना नहीं। हमने इस पे कहा कि दोज हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और हु हैव लॉस्ट द सोल ब्रेड विनर, मतलब घर चलाने वाला अगर नहीं रहा तो उसको ऑर्फन करार दिया जाएगा और अगर किसी और स्कीम में वो कवर नहीं होते उनको महीने के 4,000 रुपए मिलेंगे। ये किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में नहीं है, ये हमने खुद लाया। आमतौर पे बजट को लेके लोग मुतमईन रहे, शायद ये जानते हुए कि इन हालात में जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना इतना आसान है नहीं, लेकिन तब भी इस बजट के जरिए हमने जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने के लिए एक रोड मैप, एक खाका जो है वो लोगों के सामने रखा। इस बजट के जरिए हमारी एक कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में जो मेजर सेक्टर्स हैं उनको हम न सिर्फ टच करें बल्कि उनमें एक बेहतरी लाएं। हर हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो सबसे पिछड़े हैं, जो सबसे गरीब हैं, पहले उनकी मदद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचें ऊपर तक। अब अगर यहां मेरा कोई साथी नाराज है कि हमने उनको 6 सिलेंडर गैस के नहीं दिए तो मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा कभी कोई इरादा आपको 6 सिलेंडर देने के नहीं थे। लेकिन जो सबसे गरीब है, जो सबसे गरीब है, इस बजट के जरिए हमने कम से कम उन पे उनके जख्मों पे मरहम, उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की। अब ये कहा गया कि हम शायद ये 6 सिलेंडर भी जो है मरकज से लेंगे। मैं स्पीकर साहब रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये 6 सिलेंडर हम देंगे, अपने पैसों से देंगे, मरकज से इसके लिए ना किसी स्कीम में डालना है, ना मरकज से हमें इसमें कोई पैसे लेने की जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर के बजट से जो है इन लोगों को एक राहत पहुंचाने के लिए ये सिलेंडर जो है इन तक पहुंचा दिए जाएंगे। कई से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहां हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं।